अमेठी को लेकर तमाम खबरें आ रही थी, तमाम जो चीज़ें थी कि राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, राहुल गांधी स्मृति ईरानी होगा, लेकिन कांग्रेस ने इन सबको विराम दिया और वहां से केएल शर्मा को चुनावी मैदान में उतार दिया। उसके बाद जब ग्रामीण इलाकों में जाया गया, अमेठी के ग्रामीण इलाके जहां एकदम विकास धरा का धरा रह गया, वो स्मृति ईरानी जो लगातार अपनी बेबाक अंदाज में अपनी बातों के लिए मानी जाती हैं, वो स्मृति ईरानी जो लगातार कांग्रेस पर हमलावर रहती हैं, स्मृति ईरानी चर्चाओं में तब आ जाती हैं जब बाकायदा वो गैस सिलेंडर महंगा होने पर वहाँ के भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो उस समय थे, उनको चूड़िया और गैस सिलेंडर का बाटला संसद में भेज देती हैं। यहीं से स्मृति ईरानी के फेमस होने का दौर शुरू होता है। उसके बाद क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी जो प्रसिद्ध वाले नेता होते हैं, जो उनके कार्यकर्ता होते हैं, जो थोड़ा सा समझ रहे हैं आप, वो हो जाते हैं तो उनको अपने पार्टी में शामिल कर लेते हैं और शामिल हो गई स्मृति ईरानी। फिर 2014 की लोकसभा सीट जो कि उस समय मोदी लहर था अमेठी में, वहाँ तो कांग्रेस के राहुल गांधी चुनाव मैदान में होते हैं स्मृति ईरानी के आमने सामने, तो स्मृति ईरानी चुनाव हार जाती हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि अति किसी चीज़ का नहीं चलता, और यही हुआ। अंत में हुआ यूँ कि स्मृति ईरानी 2019 की लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार कहे जाने वाले राहुल गांधी को चुनाव मैदान में हरा दिया। इसके बाद यही मामला नहीं रुका, राहुल गांधी जो है लगातार स्मृति ईरानी पर हमला बोलते रहते हैं और स्मृति ईरानी राहुल गांधी पर हमला बोलते रहते हैं। इसके बाद 2024 की लोकसभा सीट कांग्रेस जो है लगातार राहुल गांधी के चुनाव मैदान में अमेठी से आने का सस्पेंशन बनाए हुई थी। तमाम खबरें ये थी कि शायद राहुल गांधी एक बार फिर से स्मृति ईरानी के सामने होंगे। इस बार हवा भी कुछ ऐसी थी, अगर राहुल गांधी शायद स्मृति ईरानी के सामने चुनाव मैदान में होते तो जीत हार बहुत ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं होता, और मुझे लगता है कि राहुल गांधी चुनाव मैदान में होते तो ज़रूर जीत जाते। इसके बाद घटनाक्रम बदला, 3 मई आई जहां आखिरी दिन नामांकन का था, वहां से कांग्रेस ने सबको चौंकाया, रायबरेली की लोकसभा सीट से राहुल गांधी को चुनाव मैदान में उतार दिया और अमेठी से केएल शर्मा को चुनाव मैदान में उतार दिया। अब आपको ये लग रहा होगा कि केएल शर्मा क्या राहुल गांधी से बड़ी हस्ती है, तो मैं आपको बताऊं, कांग्रेस के लिए हनुमान यानी बजरंग बली बनकर रहने वाले केएल शर्मा काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। 30 से 35 साल में अमेठी और रायबरेली की लोकसभा सीट पे लगातार सक्रियता के साथ जन जन तक जाने वाले हैं केएल शर्मा। सोनिया गांधी के बेहद करीबी रहे हैं और कांग्रेस के बेहद करीबी रहे हैं, और माना यह जाता है कि केएल शर्मा को टिकट देने में अखिलेश यादव और प्रियंका वाड्रा गांधी का पूरा हाथ रहा है, क्योंकि प्रियंका वाड्रा गांधी भी अब पूरी तरीके से राजनीतिक तौर पर सक्रिय हैं और ज़मीनी हालत को जानने के बाद ये जो तमाम खबरें हैं, तमाम जो बातें हैं अमेठी और लोकसभा सीट के, इन दोनों सीटों का जो निर्णय है वो प्रियंका वाड्रा गांधी, अखिलेश यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे का है। मैं आपको बताऊं कि रायबरेली की लोकसभा सीट से सोनिया गांधी भी रही हैं, सांसद रही हैं, इंदिरा गांधी भी यहाँ की लोकसभा सीट से सांसद रही हैं। अमेठी और रायबरेली 2 ऐसी लोकसभा सीट है जहाँ कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, और कांग्रेस की सबसे मजबूत उत्तर प्रदेश की 2 सीटें हैं, रायबरेली और अमेठी। 2019 की लोकसभा सीट पर यहाँ सेंध तो लगा, लेकिन उसके बाद 2024 को वापस पाने के लिए एक बार फिर से कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा एक्टिव और संघर्षरत दिख रही है। मैं आपको बताऊं, केएल शर्मा और स्मृति ईरानी की लड़ाई काफ़ी दिलचस्प होने वाली है। जहाँ तक मेरा मानना है और जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ से जो जानकारियाँ मिल रही है, जो लगातार मेरा जुड़ाव रहा है, उन सब से जो अभी तक की जानकारियाँ मिली है, उसमें कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी चुनाव हारती हुई दिखाई दे रही हैं, और केएल शर्मा कम से कम 80,000 से लेकर 1 लाख वोटों से चुनाव मैदान में जीतते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। फिलहाल लोकसभा चुनाव से जुड़ी पल पल की खबरों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल विनय विवादिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके बीच महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश की तमाम खबरें लेकर आता रहूँगा। मैं आपको बताऊं, आज रविवार है और रविवार को शायद मैं प्रवासी भारतीयों से मेरी मुलाकात हो और चुनाव के बारे में चर्चा